हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कंटीवाल और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारे इनकम्प्लीट लेक्चर को। मतलब जो लास्ट वाला जो लेक्चर था ना वो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, कुछ सिचुएशन की वजह से। बट इस वाले लेक्चर में हम उसको कर लेंगे कंप्लीट। हाँ जी, तो कितना हो गया था हमारा। जॉन मिल्टन जो है वो कैरोलाइन एज के राइटर हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं कैरोलाइन एज में और एक ब्लाइंड राइटर थे। ठीक है, ब्लाइंड होते हुए भी इनके वर्क इतने खास और शानदार थे। एपिक के मास्टर थे। मतलब एपिक जब इन्होंने लिखी ना, तो ये पैराडाइज लॉस्ट इनका एपिक मास्टरपीस है। छा गया भाई, छा गया, ढंग से छा गया। ठीक है, छाना ही था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक मतलब डिवाइन मतलब हम ये कह सकते हैं कि गॉड और सैटन को अच्छे से रिप्रेजेंट करा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके इस वर्क के अंदर जो कैरेक्टर थे ना हमारे, है ना, एडम और ईव, उन दोनों के बारे में बताया। ये भी बताया कि धरती के ऊपर है ना इंसान कब आया, कहाँ से आया। तो इनके अकॉर्डिंग, इस वर्क के अकॉर्डिंग, धरती पे सबसे पहले, धरती मतलब अर्थ पे सबसे पहले एडम और ईव आए थे। ठीक है, इन दोनों से ही पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा जो यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं वर्ल्ड, हाँ, जो पॉपुलेशन है ना वो वहीं से हमारी ग्रो हुई है। ठीक है, जो भी है हम सिर्फ पढ़ा, कहा, सुनाया कह सकते हैं। हाँ, और देखो, तो हमने क्या किया था उस वाले लेक्चर में, हमने कंप्लीट कर लिए थे क्या, यही कि उनकी जो एपिक है, उनके एपिक वर्क हमने देखे थे। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये 1667 में लिखा गया था। ठीक है, बाद में कुछ दिनों बाद में इनका इस वर्क का दूसरा सीक्वल आता है 1667 के बाद में, डायरेक्ट 1671 में आता है दूसरा सीक्वल, जिसको हम बोलते हैं पैराडाइज रीगेन। ठीक है, पैराडाइज रीगेन ये जो वर्क है ये आता है, इसका सेकंड सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का, और फोकस करता है किस पर, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड शो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल। मतलब ये जो ओवर एविल, ठीक है, इस वर्क के अंदर वो क्या दिखाता है कि अब ये जो भगवान है ना, ये अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। ठीक है, इस वर्क के अंदर वो कंप्लीट नहीं था। हम थोड़ा सा मतलब कंप्लीट वर्क तो लिखा था, पर हम कह नहीं सकते कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा चल रहा था। कन्फ्यूजन भी क्या ही है, वो एविल आता है और उसको मतलब इन दोनों को वो इस धरती पर, मतलब ये दोनों जो थे ना वो भगवान के थे। ठीक है, भगवान जी ने, इन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा था, बट वो जो सैटन था उसने इनको मैनिपुलेट करा कैसे भी करके, और इन दोनों का जो ऑर्डर था ना वो ख़राब करवा दिया। भगवान जी नाराज़ हो गए, तो इन दोनों को कुछ शराब वगैरह दिया, सफरिंग वगैरह दी। ठीक है, ऐसा कुछ है, वो आपको पढ़ना होगा पूरा, मैं कंप्लीट नहीं बता सकती। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं आगे का जो बचा हुआ था हमारा पार्ट। उसके अंदर कंप्लीट करना ये है कि अर्ली पोइट्री उनकी जो थी, अर्ली पोइट्री, पहले उन्होंने पोइट्री भी लिखी है, उन्होंने पोइट्री लिखी है, और जो जो पोइट्री उन्होंने लिखी है उन सब का हम देखेंगे। ठीक है, तो एल एलेगोरो, ठीक है, ये एल एलेगोरो इनकी पोइम है, अबाउट जॉय एंड हैप्पीनेस के बारे में ये बात करते हैं। और सेकंड पोइम आ जाती है एल पेंसेरोसो। ठीक है, एल पेंसेरोसो, इसके अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम एलेगेरो, एक नाम में ही एक चार्मिंग सी है, एलेगेरो मतलब जॉय और हैप्पीनेस। ठीक है, पेंसेरोसो, पेंसेरोसो अगर हम देखें नाम थोड़ा प्रोनाउंस करें तो थोड़ा सा इसमें सैडनेस की सी फीलिंग आ रही है, डीप थिंकिंग का भी इसमें भाव आ रहा है। ठीक है, दूसरा लिसिडस, लिसिडस जो है वो ऑन डेथ ऑफ ए फ्रेंड, ये जो है इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ के ऊपर लिखा था, और इस वर्क के अंदर वो वही बताते हैं कि अपने फ्रेंड के बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स जो है 1634 में ये वर्क आया था इनका, वर्चू वर्सेस टेम्पटेशन, इन दोनों के बीच का वो बताते हैं हिसाब किताब कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। आप लोग इनकी समरी देख लेना, क्योंकि समरी देखना, हर वर्क की अगर आप समरी देख के चलोगे ना,
एग्ज़ाम में आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम को समझना और क्वेश्चन को समझना उतना ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रोज की बात करते हैं। इन्होंने पोइट्री भी लिखी है और एपिक भी लिखी है, साथ में इन्होंने लिखी है प्रोज। ये ड्रामा वगैरह ये सब नहीं लिखते थे। ठीक है, इन्होंने बस ये वाले वर्क लिखे हैं, ड्रामा लिख दिया, प्ले लिख दिया, ऐसे वर्क हमारे जॉन मिल्टन ने नहीं लिखे। जॉन मिल्टन का फोकस सिर्फ पोइट्री पे, प्रोज पे और एपिक पे था। ठीक है, हाँ जी। तो उनका जो सबसे फेमस वर्क है जिसका हम प्रोज में बात कर रहे हैं वो है एरोपेजिटिका। ठीक है, जब जब जॉन मिल्टन का नाम आएगा तो एरोपेजिटिका का भी नाम आता ही है। ठीक है, 1644 में ये वर्क आया था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस या प्रेस का, एरोपेजिटिका के अंदर वो अपना जो राइट होता है बोलने का अधिकार, ठीक है, हम अपनी बात रख सकते हैं, वो ये दे रखा है। ठीक है, अगेंस्ट सेंसरशिप के अगेंस्ट हमें अधिकार होते हैं, मतलब इंसान का जो अधिकार है बोलने का वो उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दूसरे वर्क की, तो दूसरा वर्क है इनका द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, ये जो वर्क है ये जस्टिफाई करता है एग्जीक्यूशन को। कौन से एग्जीक्यूशन को? किंग के एग्जीक्यूशन को। भाई ये किसका एग्जीक्यूशन है, ध्यान से देख लो। ये वर्क जो है ना, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, ये वाला वर्क बेस किस पे करता है? ये करता है किंग चार्ल्स फर्स्ट का क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन हुआ था। ठीक है, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट का, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो एग्जीक्यूशन हुआ था, उस एग्जीक्यूशन के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, पेन ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा तो उस वजह से मैं लिख भी नहीं पा रही। हाँ, तो ये हुआ था। तो इस एग्जीक्यूशन के बारे में, इस एग्जीक्यूशन को जस्टिफाई करते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मिल्टन किंग को थोड़ा पसंद भी करते थे, उनके बारे में लिखते भी थे, और वैसे ये प्यूरिटन भी थे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं हमारे अनदर टॉपिक को। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं लेक्चर के साथ बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।